नमस्कार। आज बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। इनपुट आउटपुट एनालिसिस आर्थिक विश्लेषण की ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा अंतर उद्योग संबंध व उसकी पारस्परिक निर्भरता का पता चलता है। इस तकनीक को प्रोफेसर लियोनटिफ ने दिया था। इस तकनीक का आधार क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न उद्योग एक दूसरे के उत्पादन को आगतों के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रत्येक उत्पादन की शाखा अन्य उत्पादन की शाखाओं पर आश्रित भी होती है व उन्हें आश्रय प्रदान करती है। उदाहरणार्थ, औद्योगिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को साधन उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार से कृषि क्षेत्र भी औद्योगिक क्षेत्र को साधन उपलब्ध कराता है, अपने उत्पादन को उपलब्ध कराता है। इस विश्लेषण का प्रयोग मान्यतः स्थिर तकनीक व उत्पादन साधनों का पूरी कुशलता से प्रयोग हो रहा है कि उस स्थिति में संगत उत्पादन स्तर को ज्ञात करने में किया जाता है। अर्थात इसके लिए मान्यता ये दी गई है कि जिस समय हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस का प्रयोग कर रहे हैं, उत्पादन तकनीक स्थिर रहनी चाहिए, उत्पादन साधनों का पूर्ण प्रयोग होना चाहिए और पूरी दक्षता से उनका प्रयोग होना चाहिए। संगत उत्पादन से तात्पर्य सकल उत्पादन का वह स्तर जो अर्थव्यवस्था की संपूर्ण मांग में दो प्रकार की मांग है, अंतर उद्योग मांग प्लस अंतिम मांग। अंतर उद्योग मांग जो उद्योगों पारस्परिक मांग को पूरा करने में काम आती है, वह अंतिम मांग जो उपभोक्ताओं को निर्यात के लिए आदि में काम आती है, वो पूरा कर सके। इसके मुख्य तत्व क्या हैं? इसका संबंध केवल उत्पादन से होता है। मांग सिद्धांत से पूर्णतः स्वतंत्र उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत की कोई भूमिका इसके अंदर नहीं है। अर्थात मांग से संबंधित सिद्धांत को इसके अंदर शामिल नहीं किया है, सिर्फ इसको उत्पादन के साथ जोड़ा गया है। यह विश्लेषण सामान्य संतुलन धारणा पर आधारित है। विभिन्न उद्योग तथा आर्थिक क्रियाओं की पारस्परिक निर्भरता स्वीकार करता है। तीसरा, यह गणित की मैट्रिक्स पद्धति का प्रयोग करता है। चौथा, यह आनुभाविक विश्लेषण पर आधारित है। इसको हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। मान लो प्रत्येक उद्योग उत्पादक भी है, साथ साथ दूसरे उत्पादनों का उपभोग भी करता है। मान लो अपन उत्पादक क्षेत्र दो भागों में बांट लें, कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, और तीसरा है अंतिम मांग। कृषि क्षेत्र को 30 इकाई प्रयोग करता है। कृषि क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को 10 इकाई देता है। अंतिम मांग यदि 20 है तो कुल कृषि क्षेत्र का उत्पादन यदि 60 है तो इस प्रकार से बांटा गया है। 30 कृषि क्षेत्र ने कृषि क्षेत्र का जो उत्पादन उपभोग किया, 10 कृषि क्षेत्र का जो औद्योगिक क्षेत्र ने उत्पादन उपभोग किया, प्लस अंतिम मांग 20 यानी 60। इसी प्रकार से उद्योग को यदि हम देखें, उद्योग का उत्पादन जो कृषि क्षेत्र ने उपयोग किया वो 15 है। उद्योग का औद्योगिक क्षेत्र ने ही जो उत्पादन प्रयोग किया वो 25 है। उद्योग का जो अंतिम मांग में प्रयोग हुआ वो 10 है। कुल औद्योगिक उत्पादन 50 हुआ। इसके साथ हमको कुछ प्राथमिक आदाएं चाहिए, प्राइमरी इनपुट चाहिए, जिसमें श्रम है, पूंजी है। वो मान लो कृषि क्षेत्र में 65 है, औद्योगिक क्षेत्र में 15 है, या दोनों में 15-15 है। प्राथमिक आधा कृषि क्षेत्र में भी 15 है L1 और औद्योगिक क्षेत्र में भी 15 है, यानी कुल प्राइमरी इनपुट्स 30 हैं। सकल उत्पादन कृषि क्षेत्र का 60 है, जिसको हमने X1 से डिनोट किया है। औद्योगिक क्षेत्र का 50 है, जिसे हमने X2 से डिनोट किया है। तो हम सांकेतिक रूप में इसको यदि समीकरण बनाएं
कृषि क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र का उपभोग किया उसको हम X11 से लिखें, यानी पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र, जिसने दूसरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र जिसको दिया X11, यानी पहला क्षेत्र कृषि है और पहला ही कृषि अपन माने तो इसको X11 लिखेंगे। कृषि ने जो उद्योग को दिया यानी कृषि फर्स्ट, उद्योग यदि सेकेंड, उसको हम X12 से लिखेंगे और फाइनल डिमांड F1 जो कृषि क्षेत्र की है। इसी प्रकार से X उद्योग ने कृषि क्षेत्र को दिया तो X21, उद्योग ने उद्योग को दिया X22 और उनकी अंतिम मांग F2 है। समीकरण को लिखने से हमें यहाँ 3 समीकरण प्राप्त हो रहे हैं। पहला कृषि क्षेत्र का X11 प्लस X12 प्लस F1 बराबर X1, X21 प्लस X22 प्लस F2 बराबर X2 ये औद्योगिक क्षेत्र का, और प्राइमरी इनपुट्स यानी L1 प्लस L2 बराबर L। इसको सामान्य समरूप के समीकरण के रूप में लिखने पर XI यानी XI से मतलब I का मतलब है औद्योगिक क्षेत्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी X1 लिखें तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा, X2 लिखें तो ये औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। तो XI इज इक्वल टू समेशन J इज इक्वल टू 1 to N XIJ प्लस FI। J का मान 1 से लेकर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है, जैसे यहाँ पर हमने 2 ही क्षेत्र लिए हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, तो J इज इक्वल टू 1 to N, N की जगह 2 हो जाएगा। अगर 3 क्षेत्र हैं तो N इज इक्वल टू 3 होगा और 5 क्षेत्र हैं तो N इज इक्वल टू 5 होगा। इसी प्रकार से प्राइमरी इनपुट्स को L बराबर समेशन I इज इक्वल टू 1 to N LI लिखा है। XI I क्षेत्र का कुल उत्पादन है, XIJ I क्षेत्र का उत्पादन जो क्षेत्र J क्षेत्र के आगतों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। LI I क्षेत्र में प्रयोग में प्राथमिक उत्पादन आदाय जैसे श्रम, भूमि इत्यादि। FI I क्षेत्र की अंतिम मांग जिसके अंदर उपभोग है और निर्यात है, जिसे हमने पहले बताया। अब है तांत्रिक गुणक। तांत्रिक गुणक को हम कहते हैं AIJ इज इक्वल टू XIJ अपॉन XJ। XIJ यानी J क्षेत्र का वह आगत जो I क्षेत्र में प्रयोग किया बटे XJ यानी J क्षेत्र का कुल उत्पादन की मात्रा। XJ J क्षेत्र की कुल उत्पादन की मात्रा है, XIJ I क्षेत्र के उत्पादन का J क्षेत्र द्वारा आगतों के रूप में प्रयोग, AIJ J क्षेत्र का I क्षेत्र के साथ तांत्रिक गुणक कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण में 30/60 यानी कृषि क्षेत्र ने कृषि क्षेत्र का उत्पादनागत के रूप में प्रयोग किया 30 और कृषि क्षेत्र का उत्पादन है 60, 3/60 यानी A11 हो गया 0.5। यानी कृषि क्षेत्र का ही 0.5 के रूप में आगतों का प्रयोग करता है। ऐसे कृषि क्षेत्र का उद्योग के साथ 10/60 यानी कृषि क्षेत्र का उत्पादन जो उद्योग ने प्रयोग किया वो 10 है, कृषि क्षेत्र का उत्पादन कुल 60 है, तो 10/60